हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रूस्टर टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हर बार की तरह हमें करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं कि रूस्टर टेक्नोलॉजी है क्या। तो ये एक FBC टेक्निक है, यानी कि फ्लूइड बेड कोटिंग। इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं पैलेट, ग्रेनुल्स एंड पाउडर पर यूनिफॉर्म कोटिंग हम इसे कर सकते हैं। इसका उपयोग और कहाँ होता है? इसका उपयोग ड्रग लेयरिंग में भी करते हैं, जिसमें हम सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, एंट्री कोटेड, ये भी हम कोटिंग इससे कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग ड्रग लेयरिंग में होता है। तो इसका मैं आपको डिजाइन भी दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और क्या क्या इसमें होता है और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सारा सब कुछ देखने वाले हैं। जैसा मैंने बताया है कि स्प्रे और एयर फ्लो दोनों साथ साथ होता है इसमें। मैंने जो पोर्शन ए दिखाया है, ये देखिए, जिसको हम बोलते हैं अप बेड रीजन, यानी कि अप बेड रीजन इनसाइड पार्टीशन, तो वो ए हो गया। इसके बाद बी जो है वो डेसिलरेशन रीजन है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन चैम्बर, तो वो एक्सपेंशन चैम्बर भी है। जो आप सिलेंडर टाइप का देख रहे हैं वो एक्सपेंशन चैम्बर है। इसके बाद डाउन बेड रीजन है, जो बेड सी है वो डाउन बेड रीजन है। और इसके बाद जो डी है वो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट रीजन। तो ये इसमें इतने सारे रीजन है। अब ये काम कैसे करता है वो भी हम एक बार समझेंगे। इसको जो इन्वेंट किया था वो किया था डॉक्टर डेल रूस्टर ने, 1950 में डेवलप किया था। तो उनके नाम पे इसका नाम रूस्टर टेक्नोलॉजी रखा गया है। इसको हम बॉटम स्प्रे कोटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नोजल है वो नोजल बॉटम साइड में रहता है। इसका वर्किंग और देखते हैं कि FBC वर्किंग कैसे करता है। तो सबसे पहले स्टेप जो 1 है, आप देखिए मैंने जो इमेज दिखाया है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपको FBC बाउल के अंदर जो भी पैलेट है या पाउडर है वो लोड कर देना है। इसके बाद आपको हॉट एयर स्टार्ट करना है, जो कि बॉटम से आएगी। बॉटम प्लेट जो इसमें रहती है उनसे हॉट एयर आना स्टार्ट होगी, और जो पैलेट या पाउडर है तो वो एयर के अंदर फ्लूइडाइज करने लगेगा। तो यह स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है, जो भी आपको सोल्यूशन कोटिंग करना है या जो आपको ड्रग लेयरिंग करनी है वो आप मटेरियल इस पे स्टार्ट कर देंगे स्प्रे करना। उसके बाद स्प्रे देखिए किस तरीके से स्प्रे होगा, उसका जो वे है, जो पाथ है, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फ्लूइडाइज होगा। इसके बाद जो स्टेप 5 है उसमें आपको चेक करना है कि आपका जो ग्रेनुल्स है वो ड्रग लेयर प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद जो स्टेप 6 जो रहेगा, लास्ट स्टेप, उसमें आपको चेक करना है अगर आपकी प्रॉपर कोटिंग हो गई है तो आपको हॉट एयर सप्लाई है उसको बंद कर देना है। तो ये इसका प्रोसेस है। तो चलिए और देखते हैं इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें। प्रोसेस एयर वॉल्यूम, प्रोसेस एयर टेम्परेचर, प्रोसेस एयर ड्यू पॉइंट, ऑटोमाइजिंग एयर प्रेशर, ऑटोमाइजिंग एयर वॉल्यूम, लिक्विड स्प्रे रेट, प्रोडक्ट टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर, प्रोडक्ट डिफरेंशियल प्रेशर, एग्जॉस्ट फिल्टर डिफरेंशियल प्रेशर, बैच साइज, ओरिफिस प्लेट कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रे रेट टाइप और स्प्रे नोजल इंसर्ट साइज। इसके बाद है स्प्रे नोजल हाइट, पार्टीशन हाइट, प्रोडक्ट रिटेंशन मीडिया, स्प्रे लिक्विड विस्कोसिटी, स्प्रे लिक्विड सॉल्यूशन और सस्पेंशन, स्प्रे लिक्विड मीडियम, स्प्रे लिक्विड सॉलिड कंसंट्रेशन, कोर पार्टिकल साइज, कोर पार्टिकल शेप और कोर पार्टिकल फ्राइबिलिटी, और लास्ट है कोर पार्टिकल सरफेस। तो ये इसके वेरिएबल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। कंपोनेंट ऑफ रूस्टर टेक्नोलॉजी क्या क्या है? इसमें एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, इसमें नोजल है, HS और LD नोजल दोनों होते हैं। इसमें कॉलम है, कॉलम की हाइट को नीड के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। फिल्टर बैग्स हैं, लोअर प्लेनम है, और प्रोडक्ट चैम्बर है और एक्सपेंशन चैम्बर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें प्लेट जो लगती है, प्लेट का जो डिजाइन है, बीच वाला जो सेंटर वाला देख रहे हैं वो हाई परसेंटेज ओपन एरिया है, जिसको हम अप बेड बोलते हैं। इसमें जो प्लेट जो नंबर चलता है वो IHG चलता है, और लोअर वाला जो बाहर वाला जो पोर्शन है उसको लो परसेंट ओपन चैम्बर एरिया बोलते हैं, जिसको हम डाउन बेड रीजन बोलते हैं, जिसके अंदर प्लेट का जो नंबर है वो ABCD यूज करते हैं। बेसिकली इसमें 2 टाइप के नोजल होते हैं, एक होता है HS नोजल और एक होता है LD नोजल। दोनों की माउंटिंग मैंने आपको दिखाई है। HS नोजल को रिमूव करना थोड़ा टफ है और LD नोजल को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि इमेज दिखाया है, दोनों की माउंटिंग मैंने क्लियर आपको दिखाई है। इसके बाद देखते हैं जो LD नोजल है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस चल रहा है। अगर कोई ब्लॉकेज है नोजल के अंदर या आपको नोजल रिप्लेस करना है, आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आप इसको क्लीन करिए। अगर आपको नोजल रिप्लेस करना है, रिप्लेस करिए, और आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट आपको कैसे करना है? आपको जस्ट उसकी हाउसिंग में उसको इंसर्ट करना है और थोड़ा तेज दबा के उसको प्लेस कर देना है। इसके बाद जो भी आपका कोटिंग सॉल्यूशन है वो उसका पाइप आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ड्यूरिंग द प्रोसेस आप इसको 2 मिनट के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है।
रूस्टर कोटिंग को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है टेस्ट मास्किंग, यानी कि हम किसी भी पैलेट का जिसका अनप्लेजेंट टेस्ट है उसको हम टेस्ट मास्किंग कर सकते हैं, इमीडिएट रिलीज कर सकते हैं, मॉडिफाइड रिलीज पैलेट बना सकते हैं, मल्टीपल यूनिट पैलेट सिस्टम हम इससे डिजाइन कर सकते हैं, पीएच स्पेसिफिक ड्रग रिलीज कर सकते हैं, यानी कि टारगेट ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं, और भी हम इससे बहुत सारे ड्रग लेयर है वो भी हम इससे कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है रूस्टर कोटिंग का। आगे देखते हैं कि रूस्टर कोटिंग किस किस साइज में कितने कितने नोजल में अवेलेबल है। तो सबसे पहला आता है लैब स्केल। लैब स्केल में आपको एक नोजल मिलता है, एक कॉलम मिलता है। इसके बाद आता है पायलट जो कि है 18 इंच का रूस्टर कोटर, जिसके अंदर आपको एक नोजल मिलता है। इसके बाद है 32 इंच का रूस्टर जिसके अंदर आपको 3 नोजल 3 कॉलम मिलते हैं। इसके बाद है 46 इंच का रूस्टर कोटर जिसके अंदर आपको 5 से 7 नोजल मिलते हैं और 5 से 7 मिलते हैं कॉलम। तो ये इसका जो स्केल अप का डिजाइन है वो है, मैंने आपको दिखाया है। तो ये सारे इसके पैरामीटर हैं, सारे मैंने आपको सबको समझाया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।